सर पनामा केसेस पे तो आज भी अवाम कंफ्यूज है। उस वक़्त का मुतस्सब तरीन बेंच, मैं उनको जजेस नहीं मानता। रोज़े क़यामत को मियाँ नवाज शरीफ का हाथ होगा और पनामा बेंचेस के जो जजेस थे उनका गिरबान होगा, ये बात लिख ले। डीएचक्यू और टीएचक्यू हॉस्पिटल्स में जो है वो खवातीन की नाइट शिफ्ट्स खत्म की गई हैं, क्यों की गई हैं? सर पनामा केसेस पे तो अभी मेरे तक अवाम फ़िक्रा कंफ्यूज है। फ़िक्रा फ़िक्रा अगर कंप्लीट कर जी लेने जी। दें। मैंने नवाज शरीफ साहब के सामने बैठ के ये बात कही कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि आप में से और पाकिस्तान में से एक के साथ जाना हो, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। मियाँ साहब ने मुझे आगे से ये कहा, हँसते हुए, प्यार करते हुए, कि ख्वाजा साहब, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए जो कभी नहीं आ सकता। मैं वो पहला शख्स हूँगा जो कहेगा कि नहीं, मैं पाकिस्तान पर कुर्बान हूँ, मेरी ज़ात के साथ कोई ना जाए, मेरे मुल्क के साथ जाए। तो लीडर तो वो होता है, ना कि ये होता है कि किसी को जानवर कहे, कभी किसी को जिसको बाप कहते थे उसको जानवर कहे, कभी कुछ कहें, कभी कुछ कहें और लोगों के दिमाग में जहर भर दें। आज नफ़रत, शदीद नफ़रत भर दी गई है लोगों के ज़हनों में। मुल्क और कौम नफ़रत से नहीं बनते, मुल्क और कौम मोहब्बत से बनते हैं, इंतशार से नहीं बनते, इत्तेफाक से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, जज्बे से बनते हैं। आज मुझे बताएं सादिया, आपको याद है, आप में से किसी को ने कभी कभी किसी ने सोचा भी है कि वो कौन लोग थे जो जंग सितंबर में सियालकोट के महाज पर, चुविंडा के महाज पर जब भारतीय टैंक हमलावर हो गए थे, और अगर वो ना रुका जाता उनको, तो आज शायद पता नहीं पाकिस्तान होता या ना होता। वो कौन लोग थे जिन्होंने जिस्मों पर बम बांधे थे, उनकी भी बीवियां बेवा हो गई थीं, उनके बच्चे भी यतीम हो गए थे, उनकी माएँ भी अपने लालों को खो गई थी। नाम भी कोई नहीं जानता, नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वो अपने जिस्मों पर बम बांध कर टैंकों के आगे ना लेटते, तो आज आप और मैं गज़ा की तरह बर्बरियत का शिकार होते। आज ये जो बढ़ बढ़ के बातें करते हैं ना, ये जिनको हकूक़ और आज़ादी की जंग का बड़ा शौक़ है, आज ये लोग कहीं नज़र ही ना आ रहे होते। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्कों और कौमों के लिए अपनी ज़ातों की नफ़ी करनी पड़ती है, अपनी ज़ातों को कुर्बान करना पड़ता है। ऐसा लीडर लीडर नहीं हो सकता कि जो अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बड़ा समझे, जो कहे मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। तो मुझे तकलीफ़ है इस बात की। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, बचपन से 31 बरस का मेरा अपनी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, 31 ईयर्स। मेरी दाढ़ी और मूंछ नहीं थी जब से मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, जब से मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ। और आप हैरान होंगी कि मैं पहली मर्तबा जब गिरफ़्तार हुआ था, ये लोग समझते हैं शायद यही गिरफ़्तार हुए हैं। हमने ये सब कुछ देखा हुआ है, हमने ये सब कुछ भुगता हुआ है। मुझे आज भी 21 अप्रैल की वो रात याद है, वो 1996, 21 अप्रैल 1996 की वो रात याद है जब मेरे घर पर पुलिस की रेड हुई थी और हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और मैं पाबंद सलासल रहा था। और जब मैं गिरफ़्तार हुआ था तो जो हथकड़ी मुझे लगाई गई थी, वो मैं उतना छोटा था, स्टूडेंट था उस वक़्त, कि वो हथकड़ी मेरे हाथ से बाहर निकल जाती थी। तो वही हथकड़ी जो हाथ में लगती है, वो मेरे पैर पे लगाई गई थी, इतना छोटा था। तो हम तो तब से नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो अपना पार्टियां बदलने के आदी नहीं हैं, लीडर बदलने के आदी नहीं है। समझते हैं लीडर एक बाप होता है, तो बाप बदलने के तो हम बिल्कुल आदी नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तकलीफ़ इस बात की होती है कि हमने इस मुल्क में की सियासत को अपना खून भी दिया है, अपना पसीना भी दिया है, अपनी बचपन और जवानी भी दी है और अब अपना बुढ़ापा भी दे रहे हैं। तो हमें शदीद तकलीफ़ होती है जब मेरे मुल्क के ऊपर ज़रब लगती है, हमें शदीद तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान को ख़्वामख़्वा अज़ाब में झोंकने की बात होती है। हर बात किसी और तरफ निकल गई। सर पनामा केसेस पे तो आज भी अवाम कंफ्यूज है। देखिए, बात ये है कि उस वक़्त का मुतस्सब तरीन बेंच, मैं उनको जजेस नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत को मियाँ नवाज शरीफ का हाथ होगा और पनामा बेंचेस के जो जजेस थे उनका गिरबान होगा, ये बात लिख लें। जब वो वक्त आएगा इंसाफ का, तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम उस इंसाफ के दिन नवाज शरीफ के इस केस की वजह से ज़लील व ख्वार होंगे, क्योंकि कुछ नहीं निकला था उसके अंदर से। जब कुछ नहीं निकला था तो मजबूरन, क्योंकि न हुक्म था, नौकरी करनी थी, तो मजबूरन अकामा में नाअहल किया गया था। तो अब तो ये तमाशा जो है वो एक्सपोज़ भी हो चुका है और जो एक जज साहब ने तो इसके ऊपर बयान भी जारी कर दिया हुआ है कि बिल्कुल कुछ नहीं निकला था। तो मजबूरन जो है वो पनामा की बजाय अकामा पे नाअहली करनी पड़ी थी। तो ये बातें तो अब तारीख़ और रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और यहाँ यहाँ तो चीज़ें साबित तो भी पड़ी हैं, लेकिन लाडलापन ही ख़त्म नहीं होता।
बेगमात की फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती, बच्चों के मैसेजेस ही ख़त्म नहीं होते। यहाँ तो हालत ये है कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करना था, पहले से प्लान था, फैसला लिखा जा चुका था, तो इंतज़ार किया जा रहा था कि जजेस की बेगमात आएंगी, जजेस के बच्चे आएंगे, बैठेंगे और उस प्राउड मोमेंट को, जो उनके लिए प्राउड मोमेंट थी, वो जो उनके लिए बड़ी पुरमसरत मौका था, वो अपनी आंखों से इंजॉय करेंगे। ये तारीख का हिस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा। आप उठाकर देख लें रिकॉर्ड कि उस दिन कौन कौन लोग थे जिन्होंने बैठ के फैसला सुना था। तो इंतज़ार किया जा रहा था कि आ जाए हमारे घर वाले, और आ जाए वो एक जज साहब हैं जिनकी सास को बड़ा शौक था जलसों में जाने का, कि वो आएँ और आकर जनाब अपने जो है अब अपने लीडर की खुशी होती हुई देखें। तो ये तो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश की गई। उड़ता पाकिस्तान, चलता पाकिस्तान, फिरता पाकिस्तान। आज आप ले जाएं अपना माइक, जाएं किसी गली बाजार को, चौक चौराहे में, किसी शख्स से पूछ लें, आम आदमी से, उन्हें कहें कि यार आज पाकिस्तान बेहतर है या 2017 का पाकिस्तान बेहतर था। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, दो चार पागलों के अलावा, दो चार पागल, हर बंदा जो जी शो हो रहा है वही आपको कहेगा कि नहीं 2017 में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर था। वो पाकिस्तान था जिसमें डॉलर का रेट 100 रुपये था। वो पाकिस्तान था जिसमें चीनी 35 रुपये किलो थी। वो पाकिस्तान था जिसमें महंगाई 3 इशारिया समथिंग % पर थी। वो पाकिस्तान था जिसमें 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिला करता था। वो पाकिस्तान था कि जिस पाकिस्तान की जीडीपी 5.8 को क्रॉस कर चुकी थी। वो पाकिस्तान था कि जिसके अंदर आईएमएफ को टाटा कर दिया गया था। 2016 में नवाज शरीफ बिंग प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ को अमलन खुदा हाफिज कर चुके थे। वो आईएमएफ की ग़ुलामी से आज़ाद पाकिस्तान था, और आज आईएमएफ की ग़ुलामी में जकड़ा पाकिस्तान है। आज चीज़ों के जो रेट, 330 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था पिछले साल सितंबर में, अगर आपको याद हो। 330 रुपये लीटर पिछले सितंबर 2023 में पेट्रोल का रेट था, जो अल्लाह के फजल से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से आज वापस जो है वो 247 पे 46 पे आ चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मज़ीद नीचे आएगा। कहना ये चाहता हूँ कि बेहतरीन पाकिस्तान, उड़ता चलता पाकिस्तान इन लोगों को खटकता था, और फिर इन्होंने पाकिस्तान को जिस जहन्नुम और जिस अज़ाब में पहुँचाया, नुकसान किसका हुआ? मुझे ये बताइए, क्या 804 का नुकसान हुआ? वो तो अब अल्लाह के पकड़ और अज़ाब में आया। वो लोग जो कहा करते थे कि जनाब स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर बस में जाता है, फलाना प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, उन साहब को जब अब खुद प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया ज़बरदस्ती, तो कितनी साइकिलों पे वो दफ्तर गए। शायद वो हेलीकॉप्टर का नाम साइकिल रखा हुआ था, शायद उस हेलीकॉप्टर का जिसमें बनी गाला से रोज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते और वापस आते थे, शायद उसको वो साइकिल समझ कर ही चला रहे थे। वो यार वो डब्बू साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब, वो कभी कुछ बातें करते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं। आजकल उनको फिर शौक चढ़ा हुआ है मुजाहिद अव्वल बनने का, हालांकि जो बोंगियाँ वो मार चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मुजाहिद अव्वल तस्लीम करेगा, तो वो जितनी मर्जी नौकरी करने की कोशिश कर लें। वो कहा करते थे जनाब ये तो खर्चा ही कुछ नहीं है, पता नहीं 40 रुपये किलोमीटर के 400 रुपये किलोमीटर उन्होंने कहा था, याद है ना आपको जी वो? बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्र है कि आपको भी कुछ याद है। तो कहने का मकसद ये है कि नुकसान किसी का नहीं हुआ, नुकसान हुआ मेरे पाकिस्तान की गरीब आवाम का। वो आवाम जो शायद नवाज शरीफ के दौर में रोटी खा के सोती थी, उनको एक वक्त का खाना कम हो गया उनका। नुकसान किसी का नहीं हुआ, पाकिस्तान के मजदूर का हुआ। नुकसान किसी का नहीं हुआ, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स का हुआ। नुकसान मेरे मुल्क का हुआ। आज चिया सीड वाले जो चिया सीड से नाश्ता करते हैं, उनकी तो अंदर भी मौज लगी हुई है, और लाडले वो इतने हैं कि बर्दाश्त नहीं होता कि जनाब उनकी शक्ल देखे, अरसा गुजर गया, किसी तरीके से उनको हाज़िर कर दिया जाए, बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ अभी कुछ दिन पहले अज़म नज़ीर तारड़ साहब जब 26वीं आईनी तरमीम की बड़ी तकलीफ़ जब हो रही थी, तो उन्होंने स्पीच करते हुए जब इंसाफ का जिक्र किया, तो उन्होंने एक केस का हवाला दिया कि 22 बरस पहले का मुकदमा, और वो लोग जो इंसाफ के मतलाशी थे, उनमें से आधे जो है वो हाई कोर्ट ने बरी कर दिए और बाकियों को सज़ा दे दी। उन्होंने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पास चूँकि वक्त नहीं है, जजेस की बड़ी कमी है, बड़े मसाइल हैं, उनके पास वक्त नहीं था, तो 10 एक साल वो अपील लग नहीं सकी। और 10 साल बाद जब वो अपील लगना थी, तो उससे पहले वो लोग जो बेचारे अंदर थे, वो
खुद ही रिहा हो गए, सज़ा पूरी हो गई, और उन्होंने आके वकील साहब का शुक्रिया अदा किया और आज़म नज़ीर तार साहब को कहा कि जनाब हमारा केस तो नहीं लगा, लेकिन बहरहाल अब हम सज़ा पूरी कर चुके हैं, अब वो केस अब लगेगा। और अगर वो लोग बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो उनके 22 बरस कौन वापस करेगा? साकिब निसार साहब वापस करेंगे, अता बंदयाल साहब वापस करेंगे, या उनसे पहले वाले आने वाले वापस करेंगे। लेकिन जब लाडले का केस होता है, आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द वे जाके सैकड़ों केसों में जमानतें हो जाती हैं, उनको तो कोई लंबी तारीख नहीं मिलती। सर बेगमान की बात से भी याद आया, उनको तो गुड टू सी यू कहा जाता है।